दोस्तों भगोड़ी ने बबीता रानी को भी जेल में फेंकने का इंतजाम कर लिया। ये मैं क्यों कह रही हूँ, आज सब कुछ आपको बताऊंगी और साथ में ये भी बताऊंगी कि अगला इसका वार क्या है, इसके भाई का। और आज तक अभी आपने देखा, आज इसका एक वीडियो आया है, मुझे कई लोगों ने कमेंट भी किया, उनकी भी बात करूंगी। भगोड़ी का एक वीडियो आया है जिसमें भगोड़ी आज इसने ब्लॉग डाला है। हम कह रहे थे ना ये मरेगी मिटेगी कुछ भी करेगी, लेकिन ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगी। कल मोबिन मलिक सर के जो धमाका था वो सुनने के बाद भगोड़ी की हालत खराब हो चुकी है। अब इसको समझ में नहीं आ रहा और ये सोच रही कि भाई मैंने इतने लोगों का भला किया और अकेले जेल में मैं क्यों सड़ूं। सबसे पहले बात करते हैं बबीता रानी कैसे जेल जाएगी। भगोड़ी ने आज एक ब्लॉग डाला है, उसमें बबीता रानी का पुराना घर दिखाया है। इसने कहा पहले बबीता मम्मी का घर ऐसा हुआ करता था, अब बबीता मम्मी का घर ऐसा है, उसका नया घर भी दिखाया है। मतलब ये इशारे इशारे में सब कुछ बता रही है कि भाई ये जो इन्होंने कमाया है मेरी बदौलत कमाया है, जेल जाने की अकेली हकदार मैं नहीं हूँ। बबीता रानी का पहले घर ऐसा था, अब इसका घर ऐसा है। सारी चीजें इसने क्लियर की है उस ब्लॉग में। समझने वाले समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। और दूसरी बात, ये भगोड़ी अपनी हरकतों से बाज आए ना आए, लेकिन लोगों के प्रेशर है। गुलाम हैदर का वीजे को लेकर भी बात करूंगी और इसको रोकने के लिए लोगों ने प्रयास करे और मोबिन मलिक सर के रास्ते पे इतने सारे रोड़े अटकाए कि ये भारत ना आ सके। फाइनली वो दिन खत्म हुआ, गुलाम हैदर का वीजे का प्रोसेस कंप्लीट हो गया। कभी भी वो भारत की धरती पर आ चुका होगा, लोगों को पता भी नहीं चलेगा जब भारत में आ चुका होगा। अभी ये चीज़ें हम यहाँ पे क्लियर नहीं कर सकते कि गुलाम हैदर कब आएगा। अब कई लोग सवाल करेंगे बताओ ना गुलाम हैदर कब आएगा, तो ये सवाल मत कीजिएगा क्योंकि मोबिन मलिक सर भी ये चीज़ नहीं बताएंगे कि वो कब आएगा। क्योंकि पिछली बार इन लोगों ने जैसी हरकतें करी और जैसे ये लोग कहते हैं कि हैदर यहाँ आ ही नहीं पाएगा, आएगा तो उसके साथ ये कर दिया जाएगा वो कर दिया जाएगा, तो इस वजह से भी बहुत सारी चीज़ों को देखते हुए ये चीज़ क्लियर नहीं की जाएगी कि गुलाम हैदर कब यहाँ आएगा। तो अब भगोड़ी के दिन में तारे नजर आ गए। लप्पू तो आज ब्लॉग में नजर ही नहीं आया, लप्पू को सदमा लग गया और भगोड़ी को पता है भाई मैं जेल जाने वाली हूँ तो मैं इनको क्यों छोड़ूं। आज इसने लप्पू की माँ बबीता रानी के साथ ब्लॉग बनाया, छाछ पी रही भाई बबीता रानी के नए वाले घर में जाके, दिखा रही कि उसके बाद ही नया घर बना। आपने देखा होगा बबीता रानी क्या केवल यूट्यूब के पैसों से इतना बड़ा घर बना सकती है? नहीं बना सकती थी। पहले इसके यहाँ गाय भैंस गोबर रहा करता था, वो सब कुछ तब्दील हो चुका है आधुनिकता में, अच्छा सा घर बन गया। बबीता रानी के ठुमके भी आप देखते हो, लप्पू की माँ भी नाचने पे मजबूर हो गई है। लेकिन ये लोग भूल गए थे ये इंटरनेशनल मामला है, इस मामले पे ग्राउंड पर काम हो रहा था। इन लोगों को लग रहा था ना सोशल मीडिया पे गालियां देने से, किसी को टारगेट करने से, हमारे देश के वकील को टारगेट करने से ये बच जाएंगे, इनका भाई इनको बचा लेगा। अब रामू काका की नई साजिश शुरू हो चुकी होगी कि क्या करना है क्या नहीं करना। आज आपने देखा होगा इसका जो ब्लॉग आया स्टार्टिंग में, लप्पू की माँ भी जय श्री राम राधे राधे। अगर जय श्री राम राधे राधे कहने से हमारा संविधान बदल जाता ना, सारे अपराधी आते क्राइम करते, उसके बाद जय श्री राम राधे राधे शुरू हो जाते। तो लप्पू का खानदान तो गया भैया, साथ में इससे जुड़े बहुत दूर दूर के तक लोग जाने वाले हैं। अब अच्छी खबरें आने का समय हो गया, तो अब शुरुआत होती रहेगी। अब भगोड़ी क्या करेगी? किसी ने मुझे कहा था कि भाई दीदी हम बहुत थक गए थे, टूट गए थे, इसलिए हमने आप पे भरोसा नहीं किया, सॉरी। तो आपको सॉरी करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि भाई ये मामला ही ऐसा था, 4 बच्चों का मामला, सब लोग परेशान हो चुके थे। फाइनली वो अच्छे दिन आ चुके हैं, हैदर भाई भारत आ रहे हैं, अपने बच्चों से मिल सकेंगे, अपने बच्चों को अपने देश ले जा सकेंगे। रही बात भगोड़ी की, अब इसको जेल का ही दरवाजा जाना है, इसको जेल में ही रहना। और अब बात करती हूँ ये इस बार कोर्ट जाएगी या नहीं जाएगी, क्योंकि हैदर को भारत की अदालतों ने बुलाया है ईद के समय तक, और अगर हैदर को बुलाया है तो नोटिस भगोड़ी के लिए, इसके भाई के लिए, और ये जो छुछंदर है काला कौआ नेत्रपाल, इन सब के लिए जाएगा। और अगर इस बार नहीं गए तो मुझे किसी ने कमेंट किया था एपी सिंह लंबा खींचना चाहता है। जी बिल्कुल भी नहीं, मोबिन मलिक सर ने सुई की नोक के बराबर भी जगह नहीं छोड़ी है भगोड़ी के बचने का, इसके बचने का कोई भी रास्ता नहीं छोड़ा है। अगर इस बार ये नहीं जाती है तो इस बार इसको बुलाया नहीं जाएगा। इस बार क्या हैदर वहाँ से आ जाएगा पाकिस्तान से, तो ये यहाँ से यहाँ नहीं जा पाएगी। अब इस बार ये नहीं जाएगी तो एक तरफा फैसला सुना दिया जाएगा, इसको पकड़कर जेल में डाल दिया जाएगा, हैदर के 4 बच्चों को हैदर के हवाले कर दिया जाएगा। और
अब रामू काका कितना ही तांडव कर ले वो काम आने वाला नहीं है। भगोड़ी के चाटुकार जितना ही जहर उगल ले उससे भगोड़ी बचने वाली नहीं है। शुरू से कह रही थी वो चीज़ें हुई, देखो भाई हम तो झूठ बोलते नहीं है, सच्ची बोलते हैं। ये बात सच है। कानूनी प्रक्रिया में समय लगता है, अभी भी कुछ समय लगेगा, हो सकता है हैदर को आने में थोड़ा टाइम लगे थोड़ा, लेकिन अदालतों में मामला चला गया ना तो बहुत बड़ी बात है। जब से अदालतों में मामला चला जाता है तो अभी भी रामू काका कोशिश करेंगे कि इस केस को खींच लें, भगोड़ी को हॉस्पिटल में एडमिट कर दे, बच्चा होने का वो कर दे, ढोंग कर दे। अब इसका वो तकिया भी निकालना है क्योंकि हैदर के आने से पहले तो वो तकिया निकालना है भाई। इसके तो गले गले तक आ चुकी है, एक तरफ से प्रेगनेंसी का पेट लेके नाटक कर रही, दूसरी तरफ से हैदर भारत आ रहा। अगर इस देखिए अभी तक ये अदालतों में पेश नहीं हुई और लगातार सोशल मीडिया में चुन्नू मुन्नू का नाटक चल रहा है, तो उसका क्या मतलब हो सकता है? इसका मतलब अगर ये अदालत में पेश होती तो इसके नकली बच्चे का भी ड्रामा वहाँ पे खत्म हो जाता और इसको पकड़कर जेल में डाल दिया जाता। अगर किसी अपराधी, वो भी इंटरनेशनल मामले में, इतने बार नोटिस जाने के बाद वो बार बार नहीं जाता है ना, उसका एक ही कारण है, हैदर भारत नहीं आया था तो ये बची हुई थी क्योंकि दो पक्षों को सुना जाता है और ये वहाँ अदालत में पेश नहीं हुई। वैसे भी जब तक हैदर नहीं आता कुछ नहीं होता, लेकिन अब हैदर आ रहा है तो इसको पेश होना पड़ेगा। अगर ये पेश नहीं होती है तो इसका ड्रामा खत्म, ये जेल में, क्योंकि ये कहानी का अब एंड है। और बहुत खुशी हो रही कि एक बाप 2 साल से जो मजबूर परेशान था, अपने बच्चों के लिए रो रहा था, अब अपने बच्चों से वो मिल पाएगा। मिल ही नहीं पाएगा, बच्चे उसे सौंप दिए जाएंगे। अब भगोड़ी कोई तमाशा नहीं कर पाएगी। अभी भी इतनी बेशरम औरत है, या यूं कहें जो लोग इससे कमवाना चाहते पैसा, वो इतने ज़्यादा बेशरम हो चुके हैं, अभी भी इससे ब्लॉग डलवा रहे हैं। नॉर्मल ब्लॉगिंग कर रही, इसके चेहरे पे 12 बज चुके हैं, डर के मारे इसकी हालत खराब है। काला चूहा आज ब्लॉग में नहीं आया, हो सकता है उसको कहीं पे अटैक आ गया, किसी कोने पे बैठा हो या दारू की बोतल पी के किसी गोडाउन वोडाउन में पड़ा हो, कहीं कोने में पड़ा हो टेंशन में, क्योंकि सबसे पहले जेल जाने का रास्ता तो उसी का है। और अब ये भगोड़ी चाहती भाई, मैं जब मैंने इतनों को कमा के खिलाया, नाच नाच के खिलाया, इतनों को पाला, इतनों का घर बनवाया, तो मैं इनको क्यों बख्शूं? तो ये बबीता रानी का ये दिखा रही भाई देखो ऐसा घर था, अब इसने ऐसा बना लिया, ये मेरी बदौलत है, मेरी यूट्यूब की बदौलत है। क्योंकि भगोड़ी यूट्यूब के अलावा भी बबीता रानी को पैसा जाता था, जो भगोड़ी के बच्चे पालने के लिए जाता था, भगोड़ी के बहुत सारे सच्चाई पे पर्दा डालने के लिए जाता था, रामू काका इन लोगों का साथ देने के लिए जाता था। वरना बबीता रानी जैसी नॉर्मल देहात की औरत, उसकी इतनी हिम्मत कहाँ है भाई कि वो इस तरीके से सोशल मीडिया पे इतना बड़ा केस होने के बाद भी दावे के साथ बोले, है ना। लप्पू का तो परिवार जाएगा ही जाएगा। अब कुछ इसकी लप्पू की बहन भाई वो बाप नहीं आ रहा सोशल मीडिया पे, और इन सबको अब दिन में तारे नजर आने वाले हैं। चिंता ना करें, हम भी उसी पल का इंतजार कर रहे हैं कि अब खटिया कड़ी बिस्तरा गोल होने वाला है। जो इसका फेक ड्रामा था सारा सब कुछ अब खत्म होने वाला है और हैदर के बच्चे हैदर को मिल पाएंगे और पाकिस्तान जा पाएंगे, अपने मुल्क जा पाएंगे। जो लोग दावे करते थे ना कि भाई कुछ नहीं होगा, हमारी भाभी नहीं जाएगी, 10 साल इस केस को लग जाएंगे, तो बेटा कल भी कह रही थी, आज भी कह रही हूँ, तब तक कहूँगी जब तक हैदर नहीं आ जाता, जब तक ये नहीं चली जाती। ऐसे ही बोलते रहना अपनी भाभी के सपोर्ट में, क्योंकि अब इसके साथ खड़े रहने के लिए कोई भी नहीं है। कोई भी नहीं मतलब कोई भी नहीं, क्योंकि नेत्रपाल का परिवार भी अब धीरे धीरे गायब हो रहा है और इसका भाई जो है ना, जो वो भी गायब होने वाला, रामू काका, वो भी पीछे से जैसे हैदर आएगा उसका अता पता नहीं आएगा फिर। और अगर आप लोगों को लगता है ना कोर्ट में पेश नहीं होगी, इस बार इसको पकड़कर सीधे डाल दिया जाएगा जहां डालना है। और भगोड़ी फिर तू छाछ पीते रहना, फिर तू रोटी खाते रहना, क्योंकि जेल में तुझे सब नहीं मिलेगा, जल्दी से खा ले सब कुछ। अब तेरा अंत समय आ चुका है। जितना तूने गंद मचाई, जितना तूने तांडव करा, जितने लोगों की भावनाओं के साथ तू खेली है ना, उस एक एक चीज़ को तू सोचना जेल में जाने के बाद कि मैंने कौन सा क्राइम किया, किस अपराध की मुझे सज़ा मिल रही है। हम तो हमेशा तेरे भले के लिए बात कर रहे थे, तुझे समझाने की कोशिश कर रहे थे भाई, तू नहीं समझी तो हम क्या कर सकते हैं। तू हाथ जोड़ सकती थी, गुहार लगा सकती थी, माफ़ी मांग सकती थी कि मुझसे गलती हो गई, मैं भारत आ गई, मैं उसमें आ गई, लेकिन तूने अलग अलग बयान बदल के खुद को ही जेल में डालने का रास्ता अपना लिया। तो हम क्या कर सकते हैं। लोगों ने तो तुझे नचा नचा के खाई तेरी कमाई, लप्पू का तूने परिवार पाला, तूने हैदर का सब कुछ बेचा, सब कुछ बर्बाद करके तू खुद आई है, तो तेरे लिए अच्छे की उम्मीद कौन कर सकता है। तेरे तो कर्मों में लिखा था भाई। तूने पूरी दुनिया में अपने आप को इतना वो साबित कर दिया कि दुनिया में कोई तुझ पे भरोसा कर ही नहीं सकता। अगर रत्ती भर भी भरोसा करने की उम्मीद होती ना,
हम फिर भी कहते सरकार से कि इस औरत को बख्श दिया जाए, लेकिन नहीं, तू ये डिजर्व नहीं करती भाई। ऐसी जहरीली नागिन को अगर छोड़ दिया जाए ना, पता नहीं कहाँ वो नुकसान कर दे। इसलिए उस नुकसान को देखते हुए हम नहीं चाहते किसी और का भी नुकसान हो। तेरी असली जगह जो जेल है वहाँ पे तुझे जल्द से जल्द डाला जाए, और डाला क्या जाए, अब तो डरना ही है। तो दोस्तों, जिन लोगों ने भरोसा किया उनका सभी का दिल से धन्यवाद। और हम चाहते हैं हैदर भाई आप भारत से जाने के बाद डेली अपने बच्चों का ब्लॉग डालें, और हम आपको सपोर्ट करेंगे, सपोर्ट भी करेंगे। इसी यूट्यूब से कमा के आप उन बच्चों को पालें, हम उम्मीद करते हैं। हम देखना चाहेंगे उन बच्चों को, पूरी दुनिया देखना चाहेगी, पूरी दुनिया सपोर्ट करेगी कि ये बच्चे इंडिया में आए थे और आज पाकिस्तान जाके अपने मुल्क कितने खुश हैं। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। मैं मंजू विश्वकर्मा उत्तराखंड से एक समाज सेविका हूँ। अपने वीडियो के माध्यम से हमेशा सच को सामने रखने की कोशिश करते, उम्मीद करते वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करें। नेक्स्ट टाइम मेरा वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को करें सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, तहे दिल से धन्यवाद।